हेलो गाइस, कैसे हैं। छोटा ना समझो कभी किसी को। किसी एक गांव में एक गडरिया रहता था अपनी पत्नी और दो बच्चों के साथ। बेटा छोटा था। वो जब मवेशी चराने के लिए जाते हैं तो अब उनकी बेटी ही अपने भाई का ध्यान रखती थी। तो जब वो चराने जाते हैं एक दिन और कहते हैं कि बेटा, हम अपने भाई का ध्यान रखना, अकेला मत छोड़ना, और जब हम लौट कर आएंगे तो तुम्हारे लिए चीज़ लेकर आएंगे। वो कहती है ठीक है। अब उनके जाने के बाद वो भाई को बाहर ले जाती है और घर के बाहर पार्क में लिटा देती है घास में, और खुद दोस्तों के साथ में खेलने लग जाती है थोड़ी दूर पर। अब खेलते खेलते वहाँ से एक गिद्धों का झुंड आता है और उसके भाई को उठा करके बड़ी सी गिद्ध अपने साथ ले जाती है और एक जंगल में एक बुढ़िया की झोपड़ी में चली जाती है। वो बुढ़िया जादूगरनी होती है। अब जब चली जाती है, चले जाते हैं बच्चे को लेकर के, तो लड़की अपने भाई को बाद में ढूंढने लगती है। ढूंढते ढूंढते वो एक आगे जाती है तो उसको एक तंदूर मिलता है। तंदूर से पूछती है अपने भाई के बारे में। वो तंदूर कहता है कि मैं तब बताऊंगा, पहले तुम्हें मेरे तंदूर के बने बाजरे की रोटी को खाना होगा। वो कहती है नहीं, बाजरे की रोटी तो मैं नहीं खाती, और वो आगे चली जाती है। आगे जाती है, उसे वहाँ पर एक बेर का पौधा मिलता है। बेर के पौधे से पूछती है कि अपने भाई के बारे में। वो कहता है पहले तुम्हें मेरे जंगली बेर खाने होंगे। वो कहती है मेरे को बेर वैसे ही पसंद नहीं है, मैं जंगली बेर क्यों खाऊं। वो फिर बेर छोड़ के आगे चली जाती है। वो भी उसको भाई का पता नहीं बताता। अब इसी तरीके से वो आगे जाती है, उसे एक नदी मिलती है। जो नदी होती है वो छाछ की होती है और उसके जो किनारे होते हैं वो मक्खन के बने होते हैं। वो कहते हैं कि तुझे मेरे मक्खन डाल के ये छाछ पीनी पड़ेगी। वो मना कर देती है, कहती है मैं दूध पीती हूँ, छाछ नहीं पीती, मुझे छाछ पसंद नहीं। अब वो आगे बढ़ती है और उसको जंगल के अंदर जंगल मिलता है। जंगल में एक बुढ़िया एक झोपड़ी दिखाई देती है। जब वो झोपड़ी में जाती है तो देखती है वहाँ पर एक बाहर एक बुढ़िया बैठी हुई है और वो स्वेटर बुन रही है। स्वेटर बुन रही थी तो वो बुढ़िया से जैसे ही पूछने को होती है तो वो देखती है कि वहाँ पर उसका भाई लेटा हुआ है। वो चुप हो जाती है और समझदारी से काम लेती है। वो बोलती है कि बुढ़िया पूछती है हाँ तुम यहाँ पर कैसे आए। तो वो बताती है कि मैं बहुत थक गई थी खेल चलते चलते, तो मैं आराम करना चाहती हूँ। बुढ़िया कहती है ठीक है तुम आराम करो, मैं अभी नहा के आती हूँ, और ये भी स्वेटर भी बनाते रहो। तो वो कहती है ठीक है। अब बुढ़िया जाती है और अपना जो हथियार होता है वो तेज करने लगती है और सोचती है मैं अब तो मेरे को अच्छा शिकार मिल चुका है। अब लड़की हथियार अपना तैयार करने लगती है। तो इतने में वहाँ पर एक नेवला आता है। नेवला कहता है कि ये बुढ़िया तो जादूगर है और तेरे भाई को और तेरे को मारकर खा जाएगी, तू अपने भाई को लेकर के यहाँ से चली जा। वो लड़की अपने भाई को उठाती है और वहाँ से चल देती है। बुढ़िया खिड़की से आवाज़ लगाती है लड़की को और कहती है कि तू स्वेटर बना रही है। वो कहती है, नेवला कहता है कि हाँ स्वेटर बना रही हूँ। और वो चुड़ैल जब थोड़ी देर बाद वहाँ से निकल के आती है, देखती है कि वहाँ पर लड़की नहीं थी, और वो अपने गिद्धों के झुंड को फिर उस लड़की के पीछे भेजती है। वो गिद्धों का झुंड लड़की को ढूंढता ढूंढता जाता है। अब वो लड़की मट्ठे के नदी के पास पहुंच जाती है। अब नदी को बोलती है कि नदी नदी मेरे को छुपा लो। तो मट्ठे की नदी कहती है कि तब छुपाऊंगी जब तू मेरे ये मट्ठा पिएगी मक्खन वाला। वो कहती है कि ठीक है मैं पी लूँगी। वो पी जाती है और वो जो नदी होती है उसको मक्खन के ढेर में छुपा देती है। उसको जब गिद्ध वहाँ से आते हैं तो देखते हैं वहाँ पर वो लड़की नहीं मिलती। फिर वो आगे जाती, जब गिद्ध आगे निकलते हैं वो फिर निकलती है और वहाँ आगे जाती है। उसको बेर बेर का वही पेड़ मिलता है। बेर का पेड़ बोलता है कि पहले मेरे तुझे जंगली बेर खाने पड़ेंगे तभी मैं तेरे को छुपाऊंगा। तब वो लड़की कहती है ठीक है। वो उसके जंगली बेर खाती है और वो उसको अपने पत्तों के अंदर छुपा देता है। अब वो फिर आगे जब वो आगे जब चलती है तो उसको फिर वहाँ पर वो तंदूर दिखता है।
तंदूर से बोलती है, तंदूर तंदूर मुझे छुपा लो, मेरी मदद करो, और अपने भाई को लेके भागे जा रही थी। तो तंदूर से मदद मांगती है। तंदूर वही बात कहता है कि तुझे पहले मेरे बाजरे की रोटी, मेरे तंदूर की बनी हुई खानी पड़ेगी, उसके बाद ही मैं तेरी मदद करूँगा। वो कहती है ठीक है। वो उसके बाजरे की रोटी खाती है। अब तंदूर उसको छुपा लेता है। तंदूर उसको जब छुपाता है तो कहता है कि जब मैं आवाज़ लगाऊं कि भागो तो तुम निकल के तुरंत भाग लेना, क्योंकि ये तंदूर फूट जाएगा। तो वो कहती है ठीक है। जैसे ही वो बाज वहाँ पर आते हैं और वो लड़की को वो तंदूर में छुपते हुए वो देख लेते हैं गिद्ध। तो जब लड़की छुप रही थी, गिद्ध ऊपर से जा रहे थे, वो लड़की को तंदूर में छुपते हुए देखते हैं और वो तंदूर के नज़दीक आते हैं। जैसे ही वो तंदूर के नज़दीक आते हैं तो तंदूर गर्म हो जाता है गुस्से के मारे, और बहुत ज़्यादा, और बोलता है भागो। तो वो लड़की जो है वहाँ से निकल के भागती है, और गिद्ध जो उसके ऊपर तंदूर के ऊपर मंडरा रहे थे, तंदूर ब्लास्ट होता है बड़ी तेज़ी से, और वो सारे गिद्ध जो हैं उसमें उसकी आग में जल के भस्म हो जाते हैं। और वो लड़की अपने भाई को लेके अपने घर पहुंच जाती है। जब वो अपने घर जाती है और अपने माता पिता को सारी बात बताती है, तो उसके माता पिता कहते हैं कि बेटा किसी को भी अपने से किसी भी को भी छोटा और कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।